कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है एमपीएसआई मेंस की, तो तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है 1 आध महीने के अंदर। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम मिलने वाला है मेंस की तैयारी के लिए। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्टॉप कट ऑफ वीडियो वॉच मतलब कट ऑफ के वीडियो देखना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डाउट भी लग रहा है तो एक बार रिस्क लीजिए थोड़ा-सा जीवन में और तैयारी को शुरू कर दीजिए। रिस्क लेना ज़रूरी है, टाइम-टाइम पर रिस्क लेना चाहिए लेते रहना चाहिए, इससे हमको पता चलता रहता है कि हाँ, हम इंसान हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम इस वीडियो में इंटरनल सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमपीएसआई की मेंस में, साथ में व्हाट इज़ माय रोल, मेरा और क्या रोल रहने वाला है आपकी तैयारी के इस पूरे पड़ाव में। तो सबसे पहली बात कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है आपके पेपर 2 के पार्ट ए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत बड़ा कंटेंट या फिर बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने पूरे पेपर 2 में अगर मैं बात करूँ तो दिया हुआ है किसमें एमपीएसआई मेंस में। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट करनी है। इस पर ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी पीडीएफ जो कि एक राजीव अहीर सर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इनकी बुक है और एमसी ग्रो की बुक है, उसकी मैंने केवल वही पीडीएफ शेयर की हैं जो कि आपके सिलेबस में है। इसका मतलब सिलेबस में जो कुछ है, वो सब मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो सबसे पहले वो जाकर कर लो। फिर यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें क्लियर करने वाला हूँ। रीज़न ये है कि ये जो बुक है ये यूपीएससी मेंस के हिसाब से बनाई गई है या फिर लिखी गई है। यूपीएससी मेंस में आप सभी को पता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन आपको कैसे क्वेश्चन आने हैं, आपको आने हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके हिसाब से इस बुक का आपको कितने अच्छे से यूज़ करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके अलावा मैं आपको करंट अफ़ेयर भी प्रोवाइड कराऊँगा, जब आपका पूरा ये वाला पीडीएफ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो उस पर मैं लगभग फरवरी के मिड फरवरी या फिर लास्ट फरवरी तक करंट अफ़ेयर प्लस टेस्ट सीरीज़ भी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम जानें कि ये जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है, आपको पढ़नी कैसे है? इसको आपको कंप्लीट कैसे करना है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सिलेबस आपका ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका से लेके आखिरी टॉपिक तक आपका करंट अफ़ेयर सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर पार्ट ए में अगर मैं बात करूँ तो 6 टॉपिक्स में जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपको कौन-सी चीज़ों पर ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले डेफिनिशंस बहुत ध्यान से पढ़नी है। डेफिनिशन का मतलब ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी के लिए कौन-कौन से चैलेंजेस आंतरिक और बाह्य चुनौतियाँ आपको मिल रही हैं, हमारे देश को मिल रही हैं, वो पता होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का अर्थ या फिर डेफिनिशन पता होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मानव तस्करी क्या होती है? या फिर अवैध जितनी भी तस्करी के प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं? फिर आपको जो एक्सट्रीमिज़्म है, एक्सट्रीमिज़्म या फिर जिसको अतिवाद बोलते हैं या फिर उग्रवाद बोलते हैं, उग्रवाद का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको मतलब तो पता होना चाहिए। रीज़न ये है कि आपको जनरली ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हमने कभी इस सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ा ही नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमें केवल पता है कि टेररिज़्म क्या है, हमें जातिवाद, भाषावाद पता है, लेकिन इसके जो और भी कारक हैं, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको डेफिनिशन पता होनी चाहिए। आपको डेफिनिशन पता होनी चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स एंड एक्सटर्नल स्टेट एक्टर ये क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं कहाँ गया हमारा ये बाह्य राजकीय कारक और गैर राजकीय कारक। गैर राजकीय कारक का उदाहरण है कसाब और जो बाह्य राजकीय कारक है इसका आईएसआई जो एजेंसी है पाकिस्तान की ये आ जाती है आपकी किसके अंतर्गत? बाह्य राजकीय कारक के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप ये बुक पढ़ेंगे या फिर ये पीडीएफ जो मैंने शेयर की है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। फिर आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि वहाँ पर दिए होंगे, वो है पीएमएलए जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आईटी एक्ट 2000 फिर साइबर क्राइम एक्ट जो है, पैसा एक्ट जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ गया हमारा लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज़्म उग्रवाद और विकास में संबंध पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि अगर आपको नक्सलवाद खत्म करना है अगर आपको नक्सलवाद खत्म करना है, तो आपको नक्सल प्रभावित एरिया में डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा, विकास बढ़ाना पड़ेगा और इस विकास को बढ़ाने के लिए पैसा अधिनियम सरकार ने जारी किया था, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ये एक्ट है 1996 में लाया गया था। तो इस प्रकार के जितने भी एक्ट आप होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सॉरी तो ये सारी चीज़ें आप जब ये बुक पढ़ें तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सीईआरटी क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जब आप ये साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है।
इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सीआरपीएफ, सीएपीएफ ये कैसे काम करते हैं, कौन-कौन से एक्ट इनके लिए जारी करने या फिर इनको स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा लाए गए थे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जैसे कि यूपीआई या फिर एनपीसीआई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि भारत का एनपीसीआई जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, जो कि एक छोटे से छोटे गाँव में सब्जी वाले के पास भी है, अगर इस पे अटैक कर दिया जाए, ऐसा ना हो, लेकिन अगर इस पर अटैक कर दिया जाए तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इस पर अटैक होता है किसी भी प्रकार का तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में जा सकती है। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, ये आपको इस पीडीएफ में थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा ताकि आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ये बात हो गई कि आपको पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एमपीएसआई मेंस में किस लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, ऐसे मैं हज़ारों क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ़ उन क्वेश्चन को डाला है जो कि एक इमेज बता देंगे आपके दिमाग में, इमेज बना देंगे कि आपको इस पेपर को कैसे कंप्लीट करना है। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस हमले के बाद एनआईए की स्थापना हुई। आपको पता होना चाहिए कि 26/11 हमले के बाद भारत में भारत सरकार के द्वारा एनआईए जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जो कि बिल्कुल मतलब फ़ास्ट जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी हमले के लिए, उसके लिए एक्टिव होती है एजेंसी। तो ऐसी एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीईआरटी क्या है, इसका फुल नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गैर राज्य कारक क्या है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, कसाब गैर राज्य कारक है, जबकि जितनी भी जैसे मोसाद टाइप की जो एजेंसीज़ हैं, ये जो दूसरे देशों में आतंकवाद या फिर दूसरे देशों में काम करती हैं स्पाई के रूप में, तो ये आ जाती हैं राज्य की विदेशी राज्य कारक के अंतर्गत आ तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी सीधा-सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आंतरिक सुरक्षा किस सूची का हिस्सा है? बताओ भाई, समवर्ती सूची का हिस्सा है। लेकिन पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची का हिस्सा है? ये राज्य सूची का हिस्सा है। पब्लिक ऑर्डर जो हमारी राज्य की पुलिस है, एमपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस, ये क्या करती हैं, राज्य में पुलिस व्यवस्था को बनाने का काम करती हैं और ये राज्य सूची का हिस्सा है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं? केंद्रीय मंत्रालय या फिर जिसे गृह मंत्रालय बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है, तो पढ़नी चाहिए आपको ये वाली बुक। रोकथाम अधिनियम कब आया था? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, ये आपको पता इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन पहले आपको ये पूरी जो मैंने 6 पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा मैं आपको, 5 ऑलरेडी करा चुका हूँ, 6वीं मैं कराने वाला हूँ, तो ये सारी की सारी आपको पढ़ लेनी है पूरी। और फरवरी के मिड फरवरी तक मैं आपको इस पर बहुत सारे पीवाईक्यूज़, जहाँ से भी पीवाईक्यूज़ मुझे मिलेंगे वो, प्लस जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं डीप लेवल तक के, ये तो हमारे ऊपरी-ऊपरी लेवल के जनरल क्वेश्चन्स हैं, इसके अलावा हम डीप में जाने वाले हैं। तो ये हो गई बात कि आपको क्या करना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। अब बात रही मेरी कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। कहाँ पर मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कोरा कागज़ यूपीएससी, कोरा अंडरस्कोर कागज़ अंडरस्कोर यूपीएससी। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर जॉइन करिए उसको। करंट अफ़ेयर में आपको समय-समय पर इसके बारे में करंट अफ़ेयर भी आपको शेयर करूँगा। साथ में अगर हो सकेगा तो मैं इस पर वीडियोज़ भी ला सकता हूँ। दूसरी चीज़, आखिरी में मैं आपको टेस्ट सीरीज़ जो कि आपकी टॉपिक वाइज़ भी रहेगी और सेक्शनल भी रहेगी। टॉपिक वाइज़ में हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाएँगे, फिर सेक्शनल में हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाएँगे और आखिरी में आपको फुल एंड टेस्ट तो मिलने ही वाले हैं। तो ये बात हो गई कि मेरा रोल क्या है आपकी तैयारी में। तो अब आपका रोल क्या है? आपका रोल है जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपको बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट करना है। मतलब छोड़ दीजिए कट ऑफ वीडियो देखना, छोड़ दीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बोलना है अपने मन में और तैयारी में लगे रहना है। कुछ चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ चीज़ें हमें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है, तो समय पर भी कुछ चीज़ें छोड़ दो और अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात है मेरा मतलब आज का मूल मंत्र है आपके लिए कि समय पर छोड़ दो सब चीज़ें, है ना? ये मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको समय पर चीज़ें छोड़नी है और लग जानी है तैयारी में। फिर इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए क्योंकि मैं बहुत ही एफर्ट डाल रहा हूँ आपकी मेंस की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले लाइक, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, महिला मित्र और पसंदीदा महिला मर्द जो भी है उनके साथ शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट है आपको एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मैं उतना ही मोटिवेट रहूँगा। आपकी जो मेहनत है उसी से मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और बिल्कुल भी
बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़िए, तैयारी में लगे रहिए क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।